गुरबाणी में बड़े साफ लफ्जों में फरमाया गया है, भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया, से करा पल जसा निचड़ा और नानक आस्तमाए। बड़े ऊंचे भाग होते हैं जब किसी को संत के सद्गुरु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये एक जीव के प्रयासों से, उसकी करनी से संभव नहीं है। वो किसी संत को जान ले, किसी सद्गुरु के दर्शन को जा सके। ये पुण्य कर्मों का परमात्मा की बड़ी भारी दया मेहर का प्रताप है, जिसे हम भाग्य कहते हैं। ये वो सबसे नेक करनी है जिसके फलस्वरूप हमें किसी संत के, किसी सद्गुरु के दर्शनों का सौभाग्य मिला है। और किसी ऐसे महापुरुष के दर्शन करना जिसके अंदर प्रभु प्रकट है, परमात्मा जिस शरीर के अंदर बैठकर काम कर रहा है, ये धन्य भागी जीवों के जीव का, उनके जीवन का लेखा है। कारण क्या है? कहा जिसके अंदर प्रभु प्रकट है, अगर ऐसे संत के, सद्गुरु के नजदीक हम पहुंच गए हैं तो एक न एक दिन वो हमें भी उस प्रभु से जोड़ देगा। दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ बने, महापुरुषों की वाणियां, संतों महापुरुषों का अनुभव जाना गया, सिर्फ इतनी सी बात को दुनिया के सामने साफ रखने के लिए किया गया है। जिसके अंदर प्रभु प्रकट है, पहली बार ऐसे संत के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला हो, और दूसरी बात उसके चरणों में बैठ करके हमारा दृष्टिकोण, नजरिया, हमारे जीवन का परम लक्ष्य सही दिशा में बन जाए। हम भी प्रभु प्राप्त करने के, प्रभु के दर्शन पाने के शौकीन बन जाए। हुजूर फरमाया करते थे, इस काम को कराने के लिए संतों का, महापुरुषों का संसार में आना हुआ, और ये काम उस दिन सफल होता है जिस दिन दोनों ही दायरे, दोनों ही पहलू क्रियाशील होते हैं। संत की दया काम करती है, जीव का नजरिया बनता है और वो गुरु के वचनों की पालना करता है। अगर ये मान लिया जाए, हुजूर फरमाया करते थे, संत सब कुछ करने वाला है, वो सारे काम बिना जीव के प्रयास के कर देगा। तो माफ करना, संसार में कोई प्रभु भक्ति के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकले। सबको ये आसान रास्ता है, कोई हमारे बदले भक्ति कर जाए, कोई हमारे बदले नाम की कमाई कर जाए, हमारे बदले प्रभु को पाले और पाया हुआ प्रभु हमें दे दे। पर जो कहा करते थे संत, ये काम हमारे जीवन में हमें प्रयासरत करके, अभ्यासी बना करके, जड़ और चेतन के सच्चे स्वरूप का भेद कराने के लिए आते हैं। कोई काम जो इंसान के बस में नहीं, वो भी अगर संसार में किसी ने किया तो किसी संत की दया मेहर से किया। पर जो कहा करते थे, दोनों पहलू जरूरी हैं। संत की दया हो
एक महापुरुष का सानिध्य मिले, उसकी सोबत संगत में बैठ करके हम धीरे धीरे अपने जीवन को पलट लें। और आज जो मन, बुद्धि, विवेक, विचार से दुनिया को कमाने के पीछे हर एक इंसान दौड़ता है, वो पलट करके गुरुमुख हो जाए, वो प्रभु को पाने की बात करे, प्रभु को पाने के लिए एक संत के मार्गदर्शन में बैठ करके साधन बनाए, जरिया बनाए, जिससे अपने जीवन में उस नाम की कमाई के रास्ते पर चल सके। पर इस बात को बड़े बिरले, बड़े खास और बड़े गिने चुने ही जीव संसार में समझ पाए हैं। हुजूर फरमाया करते थे, परमार्थ ज्ञान ये व्यवहारिक ज्ञान है। जैसे दुनिया की हर एक चीज को कमाने के लिए मेहनत छुपी है, इस बात का एहसास हर एक दुनियादार को है। अगर रोजी रोटी कमानी है, घर बैठे बिना मेहनत किए, बिना जो है घर से बाहर निकले, शायद ही कोई बिरला ऐसा हो जिसके घर में बना बनाया साधन बन जाता हो। हर एक को ज्ञान है, शरीर की रोजी रोटी चाहिए, शरीर की मेहनत जाहिर है, बुद्धि की रोजी रोटी चाहिए, ज्ञान चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दुनिया का विवेक चाहिए, तो दुनिया में बौद्धिक तौर से समर्थता रखनी चाहिए, बाहर बुद्धि के प्रयास, बुद्धि के अमल अभ्यास जरूरी होंगे। पर जो कह रहे, जब ये बात सुरत से, आत्मा से नाम की कमाई के बारे में संतों महापुरुषों ने फरमाई, तो एक बड़ी साफ बात दुनिया के सामने रख दी। गुरु मिल गया, प्रभु अविनाशी मिल गया, संत मिल गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी अगर सुरत की कमाई, आत्मा की मेहनत को हम नहीं समझ पाए, हमने उसको करने का तरीका नहीं जाना, तो बात अधूरी है। सुरत की कमाई कैसे होती है? कह रहे, सेव करा पल चसा न बिछड़ा, हौ नानक दास तुम्हारे जियो। पहली बात मन और दूसरी बात शरीर, इन दोनों चीजों के संयम को जरा गौर से देखना है। हुजूर फरमा रहे हैं, हर एक इंसान जब शरीर लेकर आया, तीन चीजें लेकर आया, शरीर, मन और आत्मा। हम मन और आत्मा का ज्ञान ना के बराबर रखते हैं। अगर आज हम किसी को जानते हैं तो शरीर को जानते हैं, शरीर की अच्छाई बुराई से संसार के काम में मगन है। हुजूर कहते हैं, जिसको तुम जानते हो, पहले उस शरीर से तुम अपने जीवन के परम लक्ष्य को पाने के लिए क्या कर रहे हो, इसके लिए तुमने विचार करना है। तुम्हारा महीने भर में, साल भर में अगर परमार्थ के लिए कितना जीवन गुजरा, इसका हिसाब लगाया जाए तो जो कहा करते थे, सागर में बूंद के समान प्रयास सिर्फ एक इंसान जीवन में कर पाता है। हम लाख कोशिश करके भी जिस शरीर का ज्ञान रखते हैं, उस शरीर से भी अभ्यासी नहीं बने। हुजूर कह रहे हैं, ये शरीर पहला दायरा है। जिस दिन तुम शरीर से समर्थ होगे, मन की अड़चन, मन की रुकावट और इस मन की जितनी भी जो है बुराइयां हैं, जितने भी इसके बंधन हैं, उनको पार करने की कला सीखनी पड़ेगी। और जब मन से पार करने की कला को सीखोगे, मन भी काबू में होगा, तन भी काबू में होगा, तब आत्मा की कमाई, इस नाम की कमाई का साधन जीवन में बनाया जाता है। पर यह साधन संतों ने सहज किया, आसान किया। कहा, अगर इस तरीके से कोई अभ्यास करे, उसे वर्षों लगेंगे संसार में अपने मन को, अपने शरीर को एकाग्र कर जाने मात्र में। शरीर से अभ्यास करो, बरसों बरस लगने के बाद भी शरीर एकाग्र नहीं होता। मन से कोशिश करो,
जुगों जुग बीत जाते हैं, मन ठहरता नहीं। पर ये दोनों ही काम सहज हैं, आसान हैं। जब कोई जिंदा सत्स्वरूप हस्ती हमारे सानिध्य में, हमारे नजदीक बैठी हो और उसकी नजदीकी में बैठ करके प्रयास कर लिया जाए, अभ्यास कर लिया जाए, उसके बताए साधन से जीवन में प्रयासरत अगर हम हो जाएं तो ये काम आसानी से होने लग जाता है। और वो तरीका क्या है? दो बातों को बड़े साफ लफ्जों में गुरुवाणी में जोर देकर फरमाया गया। पहली बात कह रहे सेवा हो, दूसरी बात मन में इतना सिमरन हो, इतनी याद हो, दुनिया को भूल जाए पर जो समर्थ है, जो कुल मालिक है, उसकी तरफ से ध्यान न हटता हो। और ये दोनों ही काम गुरु की सोबत संगत में बैठ करके बड़ी आसानी से वो हमें करा देता है। प्रजुर फरमाया करते थे अगर इन दोनों चीजों की बारीकी को समझ लिया जाए तो हर एक सत्संगी गुरु चरणों में बैठ करके गुरु की नजदीकी पाने, अभ्यास करने में सफल होगा। वो गुरु के नजदीक बैठ करके अंतर से जुड़ने का साधन जीवन में कमा लेगा। सिर्फ दो चीजों को बनाना है, सेवा और सिमरन। सेवा और सिमरन दो ऐसी चीजें हैं जिसे संतों ने, दुनिया के हर एक महापुरुष ने अपनी वाणी में फरमाया है। जब हम ये बात सुनते हैं हम सोचते हैं ये तो बड़ा आसान काम है, सेवा भी हम कर रहे हैं और सिमरन भी बना हुआ है, सिमरन का तो क्या कहना। मुझे एक बहन जी मिली, बरेली का जिक्र है, सत्संग का दिन था, भंडारा था, वहां पर जब सत्संग हुआ तो बहुत से संगत के लोग मिलने आए, तो एक बहन जी भी वहां पे आई। आकर के उसने शिकायत करी, उसका कई साल हो गए नाम लिए हुए भजन नहीं बनता। मैंने पूछा भाई भजन बनने की अगर बात की जाए तो साथ सवाल ये भी जुड़ा है कि कितनी देर भजन सिमरन किया, कितनी देर भजन सिमरन में समय निकाला। जब ये सवाल पूछा वो कहने लगी मेरा तो पूरा ही दिन इसी काम में निकल जाता है। हर वक्त मैं गुरु की याद में, गुरु के ख्याल में, गुरु के ध्यान में लगी रहती हूँ। शायद कोई ऐसा वक्त हो जब ध्यान ना आता हो। मैंने कहा अगर इतना ध्यान बना हुआ है तो माफ करना, ये कहना कि भजन नहीं बनता, ये बात कुछ तर्कसंगत नहीं गुजरती। 24 घंटे ध्यान लगा हुआ है फिर भी गुरु जी नहीं दिखाई दे रहे, गुरु जी के दर्शन नहीं हो रहे, गुरु की याद नहीं आ रही, ये संभव कैसे है? मैंने पूछा क्या सच में 24 घंटे ध्यान बना रहता है? कहने लगी सारा वक्त ध्यान उधर ही रहता है। मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं दुनियादारी के काम में मन फंस जाता हो? कहने लगी हाँ, वो छोड़ करके बाकी समय ध्यान उधर ही रहता है। मैंने कहा वो समय जो दुनियादारी के काम में गुजरा, उससे बचा हुआ वक्त कहीं चिंतन मनन, चिंताओं में, परेशानियों में, इधर उधर भविष्य के ख्याल में तो नहीं लग जाता? थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगी हाँ, कुछ कुछ चिंता तो रहती है, मैं कोशिश बहुत करती हूं मेरा ध्यान बना रहे। मैंने आखिर में कहा कहीं कोशिश का नाम ही तो आपने सिमरन नहीं दे दिया। बहुत सोचने के बाद कहने लगी मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूं। माफ करना, जो हम प्रयास कर रहे हैं उसे हम सिमरन मानते हैं। जो हम कोशिश करते हैं गुरु की याद बनाने की, उसी को हम सिमरन का नाम दे करके अपने आप को सिमरन के लिए सबसे पक्का और सबसे अच्छा जुड़ा हुआ जीव मान लेते हैं। पर जो फरमाया करते हैं अगर हमने मन से सिमरन करना शुरू किया, उस सिमरन करते वक्त मन की हजार ऐसी चीजें हैं जिसमें बार बार दुनिया की तरफ खींच कर ले जाने का काम करेंगी। आपने ध्यान करना शुरू किया गुरु का, ध्यान करते करते कोई ऐसी बात जो मन में लगी हुई है, कोई ऐसी चिंता जो हमें परेशान कर रही है, कुछ भविष्य की लेकर, कुछ घर परिवार की, कुछ सुख सुविधाओं की, ये तमाम बातें जो मन में छुपी हुई हैं, ये धीरे धीरे याद आने लग जाती है। और माफ करना, कब गुरु के सिमरन से हम दुनिया के सिमरन में लग जाते हैं इस बात का हमें ख्याल तक नहीं आता।
महापुरुषों ने नहीं कहा। हम कोशिश करें पर ख्याल दुनिया की तरफ भागे, दुनिया के मन में ख्याल आए, दुनिया का ही चिंतन मनन हो, इसे सिमरन मान करके हमेशा से ही सारा समय खाली गया है, हाथ से निकल गया है, मन जो है दुनिया के सिमरन का आदि बना है और मन में सिमरन की जाग नहीं जागी। तो जो फरमाया करते थे सिमरन क्या है, हम चलते फिरते सोते जागते खाते पीते प्रयास हमारे अंतर से ये हो, हम हर एक चीज की चिंता परेशानी गुरु ऊपर छोड़ करके उसके ध्यान को जीवन में बनाने वाले बन सके। पर ये सिमरन हुजूर कहा करते थे माफ करना, घड़ी दो घड़ी में एक निश्चित समय के प्रयास से किसी ने आज तक नहीं बनाया। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, कुछ समय पहले की बात है, एक भाई साहब आए यहां पर स्वामी जी से मिलने के लिए। स्वामी जी इन दिनों विदेश थे, उनको खबर नहीं थी। वो उनका एक छोटा सा लड़का 10-12 बरस का वो भी आया, दोनों ने नाम लिया, कुछ दिन यहीं रुके, रोज शाम को आया करते थे, कुछ देर बैठकर बात किया करते थे, प्रेमी थे, भजन सिमरन की बात करते थे। एक दिन बैठे बोलने लगे, कहने लगे मुझे कई बरस हो गए स्वामी जी से नाम लिए हुए, मैंने नाम लिया और जो है नाम लेकर के मैं तो चलते फिरते ध्यान कर लेता हूं। मैंने कहा अच्छी बात है, गुरु का ध्यान रहे, गुरु का ख्याल रहे, इससे अच्छी बात कोई और संसार में नहीं। कहने लगे लड़का मेरा है, इसने पिछले वर्ष नाम लिया, नाम लेकर के इसे जो है गुरु के दर्शन होते हैं, अनुभव होता है, इच्छा छोटा सा है पर जो है बड़ी अजीब अजीब सी बात गुरु के दर्शनों की बताता है। मुझे इस चीज का बड़ा आश्चर्य है, इसे जो है 1 साल नाम लिए नहीं हुआ, इसको दर्शन होने लग गए। मेरा जो है चलते फिरते जो है गुरु की तरफ ध्यान है पर ऐसा अनुभव नहीं बना। मैंने कहा भाई कोई खास बात रही होगी। कहने लगे लड़का ये कहता है थोड़ी देर जो है बैठना, थोड़ी देर जुड़ना ये जरूरी है। मैंने इसे बहुत समझाया कि जो है हर चीज थोड़ी देर समय निकाल कर ली जाए, पर जो है ये निश्चित समय निकाल करके बैठा रहता है। छोटे से बच्चे की बात, अब जो है वो मुझसे पूछने लगे जो मैं कहता हूं वो सही है, ये छोटा सा बच्चा जो कहता है वो सही है। अब मुझसे पूछा एक पिता एक बेटा, मैंने सोचा कि अगर सही जवाब दूं तो नाराजगी होगी। मैंने पहले कह दिया भाई अगर आप नाराज ना हो तो इस बात का जवाब दिया जाए। कहने लगे कोई नाराजगी नहीं। मैंने कहा अभ्यासियों का गुरु चरणों में जो जुड़ करके बैठे हैं उनका जो पहला नियम है, सत्संगियों की जो शुरुआती कदम है वो ये है कि वो अपना समय निकालकर गुरु चरणों में जोड़े। हम ये मानते हैं हमारा समय गुरु चरणों में जुड़ा हुआ है, पर माफ करना वो गुरु चरणों में नहीं, वो दुनिया के ख्याल में जुड़ा है, वो दुनिया की चिंताओं में जुड़ा है, दुनिया के तमाम अच्छे बुरे ख्यालों में लगा हुआ है। हम दुनिया के काम करने को गुरु भक्ति और गुरु की याद मानना मानते हैं। अगर समय निकाल करके गुरु चरणों में बैठा जाए, पहले आपके पास 5 मिनट का समय हो, 10 मिनट का समय हो, जितनी देर भी हो, कहने लगे निकाल कर दो। अगर जो है निश्चित समय निकाल कर दो, उसके बाद अपने आप मन की अवस्था ऐसी बनती है वो अनिश्चित काल तक गुरु की याद करने में समर्थ हो सकेगा। कबीर साहब ने फरमाया है, कहा जाप मरे अजपा मरे अनहद हूं मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल नहीं खाए। पहले जाप करना पड़ेगा। जाप बड़ी मोटी सी चीज है। आपको 5 शब्द दिए गए, आपका मन नहीं मानता, इधर उधर भाग रहा है, पर इस मन को मनाओ, 5 शब्द के सिमरन में लगाओ, जाप करो। हुजूर कहते हैं भाई तुम शरीर के किसी भी अंग का इस्तेमाल करके जब जाप करना शुरू करते हो, एक निश्चित समय बांध कर जाप करना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे मन को आदत लगती है। 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में जब ये मन जाप का आदी हो जाए
सुना करो। आवाज को सुनते सुनते सिमरन किया करो। वो आवाज जिस दिन तुम्हारे अंदर से आएगी, सिमरन पक्का होगा, वो आवाज तुम्हें खींचेगी। जिस दिन जो है तुम शरीर से अलग हो जाओगे, उस दिन आत्मा शरीर के पिंजड़े को छोड़कर प्रभु देश की आने जानी हो जाएगी। पर इस कला को, इस साधन को पाने के लिए कबीर साहब क्या कह रहे, कहते अनहद जो है उस दिन पैदा होता है जिस दिन तुम अजबा जाप करने में जो है पूरी तरह से पारंगत हो जाते हो। तुम्हारे मन ही मन जाप चलता रहे और इसके लिए तुम्हें प्रयास न करना पड़े। और अजबा जाप कब बनता है? जब तुम जाप करने में अपना समय निश्चित सीमा और निश्चित समय के अनुसार गुरु चरणों में जोड़ने वाले बनते हो। कोई ये कहे मेरा तो बना हुआ है, पर जो कहा करते थे उसके बावजूद भी उसका मन दुनिया की तरफ दौड़ता हो, ये सीधी सादी सी परिभाषा है। जिसका मन अभी शब्द से नहीं जुड़ा वो जाहिर सी बात है दुनिया की तरफ भाग कर जाएगा। हुजूर कहा करते थे अरे भाई एक गंदे कपड़े में सफेदी आई कि नहीं आई, इसका भी ज्ञान माफ करना 2 घड़ी में हो जाता है। आप जो है गंदे कपड़े को या सफेद कपड़े को जब इन आंखों से देखते हो तो आपको घड़ी भर नहीं लगती इस बात को जानने में कि कपड़ा सच्चा है, साफ है या गंदा है, मैला है। एक घड़ी में इस बात का ज्ञान होता है। कहने लगे ऐसे ही गुरु चरणों में बैठकर सिमरन पक्का हुआ, नाम के कमाई के साथ मन जुड़ा नहीं जुड़ा, इसका भी ज्ञान करने में एक घड़ी से ज्यादा समय नहीं लगता। और जो कहा करते थे उसकी परख करने के लिए करना क्या है? कहते अपने इस मन मंदिर के अंदर झांक करके देख लो। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज सिर्फ एक बात कहा करते थे अगर जो है इसके अंदर, शरीर के अंदर काम भी है, क्रोध भी है, ईर्षा द्वेष अहंकार भी है, निंदा चुगली द्वेष धड़ेबंदी भरी पड़ी है, और माफ करना जिस दिन हमने नाम लिया था उस दिन की अपेक्षा आज की हालत थोड़ी सी ज्यादा बदतर हो गई, थोड़ी सी ज्यादा बिगड़ गई, तो माफ करना फिर इसे नाम की कमाई नहीं कहते। और अगर माफ करना ये चीजें कम हुई हैं, अगर बुराइयां, विषय, विकार कुछ हल्के हो गए, तो इसे संतों ने नाम की कमाई की परिकाष्ठा कहा है। तो जो क्या फरमाते, जो गुरु चरणों में जुड़ा है उसको अपने जीवन की परख करने के लिए घड़ी भर से भी ज्यादा समय नहीं लगता। पर सवाल ये है, हम गुरु चरणों में इस बात को सिर्फ उसी दिन पा सकेंगे जिस दिन गुरु चरणों में बैठकर कुछ पाने की इच्छा, लगन, प्रेम और शक्ति इस जीवन में बनने लग जाएगी। तो जो क्या फरमा रहे, कहते गुरु तो मिल गया, नाम भी मिल गया, गुरु की दया मेहर से ये बात भी समझ में आ गई कि गुरु प्रभु शक्ति का, उस प्रभु की दया मेहर का भंडार है, जीता जागता हमारे जीवन को तारने का साधन है। पर कहते अगर तुमने दूसरे पहलू को नहीं जाना है, अगर तुमने इस बात को नहीं समझा है कि ये बात उस दिन जीवन में असर करेगी जब तुम गुरु के वचनों को जीवन में कमाने के लिए, उस पर आचरण करने के लिए, उस पर अमल अभ्यास करने के लिए कुछ समय निकाल कर दो, तो माफ करना ये काम आसानी से नहीं बन पाएगा। तो जो क्या करना रहे, कहते सेवा और सिमरन मन को साफ करके हमें गुरु चरणों में जोड़ने का काम करने का सुंदर साधन है। जब जब संत आए संसार में, उन्होंने कहा सिमरन ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ गुरु नाम की लगन हो, सिर्फ गुरु नाम का ख्याल हो, गुरु का ख्याल करते करते अपना भी ख्याल भूल जाए, ऐसी बड़ी भारी जुगत इस जीवन में बनने लग जाए। हुजूर फरमाया करते थे, कहा करते थे श्याम श्याम रटत प्यारी, आपे श्याम भी पूछत है निज सखियन से प्यारी कहा गई। श्याम श्याम रटते रटते कहते प्यारी की हालत क्या हुई, वो यही भूल गई कि मैं प्यारी हूं कि जो है कोई और प्यारी है, अपना जो है नाम पता भूल गई। और जब कोई पूछता था कि भाई प्यारी कहाँ है, तो वो कहती थी मैं तो श्याम हूं, मुझे प्यारी का ऐसा पता नहीं। हुजूर कहा करते थे, संतों ने अपने जीवन में इस बात का बड़ा ऊंचा उदाहरण पेश किया है। दादू जी महाराज हुए, उन्होंने कहा आशिक माशूक हो गया, इश्क कहावे सोए, दादू ऐसे माशूक पर अल्लाह आशिक
संतों ने बड़ा सहज सा मार्ग जो जो उनके चरणों में जुड़े हैं उनकी कमाई के लिए रख छोड़ा है। पर इस बात का अभ्यास कैसे बनता है? हुजूर कह रहे उसका एक मोटा सा साधन, शरीर से अभ्यासी हो जाने का साधन संतों ने रखा, सेवा का। अब सेवा किसे कहते हैं? बहुत से लोगों का मानना यह है शरीर से बड़े काम कर डालो, ये सेवा करना है। बहुत से लोगों का मानना यह है खूब धन दे डालो, ये सेवा है। पुण्य के काम करने के लिए हमने बहुत सी कमाई दे दी। पर तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज ने फरमाया है, उन्होंने कहा कि भाई ये तन की सेवा, धन की सेवा, ये तब तक है हमारे जीवन में लाभकारी नहीं बनती, सिमरन नहीं बनाती, हमारे जीवन में लाभ नहीं करती, जब तक मन की सेवा को स्थान न दिया जाए। कहा तन संतन का, धन संतन का, मन संतन का किया। हुजूर कह रहे हैं, कहते तन तो संतन का करना ही है, धन भी संतन का हो जाना है, पर कब? तन जो है मन संतन का किया, जब मन संतों की सोबत संगत उनके चरणों में जोड़ दोगे, जब उनके चरणों में मन जोड़ दोगे, मन से सेवा जोड़ने वाले बनोगे। और कहते संत प्रसादी हरि नाम दिया या सर्व कुशल सब किया। जिस दिन तुमने मन अर्पण कर दिया, वो कहते समझ लो उस दिन तुम्हारी सारी जुगत पूरी हो गई। गुरु प्रसाद देता है, संत प्रसाद क्या है? हरि नाम दिया। परमात्मा का वो नाम जो आज तक नहीं कमाया जाता था, वो नाम प्रकट होने लग जाता है। और कहते सर्व कुशल सब किया। जो कुछ भी इसके साथ जुड़ा है, चाहे वो दुनिया की चीजें हैं हमारे मन में लगी हुई हैं, चाहे परमात्मा की बड़ी से बड़ी इच्छाएं हैं, कहते वो सारी चीजें पूरी हो जानी है, वो सारी चीजें बन जानी है जिस दिन गुरु प्रसाद मिल जाएगा, जिस दिन संत प्रसाद मिल जाएगा। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन की घटना आती है। वो देहरादून में मानव केंद्र में उन्होंने सत्संग किया। जब वहां सत्संग किया, कहने लगे भाई गुरु प्रसाद सबसे बड़ी कीमत है, गुरु के पास जाओ, गुरु प्रसाद मांगो। अब गुरु प्रसाद हुजूर कहने लगे जबान से नहीं मांगा जाता, बड़े भारी अरदास करने से नहीं मांगा जाता, वो तो मन की मांग है, वो तो मन की चाह है। गुरु अंदर की जानता है। जब वो देखेगा तुम गुरु से गुरु को मांगने के लिए आ बैठे हो, तो वो तुम्हें सब कुछ दान देता है। जब वो देखता है गुरु से अभी तुम दुनियादारी की चीजें मांग रहे हो, तो अपनी लगाम खींच करके रखता है। जब ये बात कही, सत्संग समाप्त हुआ, एक बहन जी आई, आकर हुजूर से कहने लगे महाराज जी वो प्रसाद दे दो जो प्रसाद आप बात कर रहे थे, वो प्रसाद मुझे चाहिए। हुजूर कहने लगे भाई अभी तो मैं कहकर थक गया, वो जबान से नहीं मांगा जाता। अरे भाई वो प्रसाद माफ करना खाने पीने की चीजें नहीं है, गुरु प्रसाद प्रकट होता है मन से, गुरु चरणों में शरणागत हो जाने से। तो जो क्या कह रहे हैं, कहते भाई तन की सेवा भी कर सकोगे, धन की सेवा भी कर सकोगे, पर मन संतन का किया, मन संतों का उसके चरणों में, उसकी याद में, उसके ख्याल में लगने लग जाए, तब ये बात सफल होगी। तो जो क्या फरमा रहे, एक सत्संगी की करनी क्या है? एक गुरु चरणों में बैठे हुए गुरु प्रेमी का सबसे बड़ा अभ्यास क्या है? तन की सेवा, धन की सेवा तो करे, पर कहने लगे उससे पहले मन को गुरु चरणों में अर्पण करने की जुगत बनाया करे, अभ्यास बनाया करे। और वो बात कैसे बनेगी? कहते सिमरन को, गुरु की याद को, गुरु के ध्यान को अपने जीवन में बनाने का एक बड़ा सच्चा सा नियम बना ले। चलते फिरते, सोते जागते, जो भी दिनचर्या आपकी हो, आप उस दिनचर्या में कितनी देर गुरु की याद बनाने के लिए नियम निकालते हो, इस बात पर ये सारी बात टिकी हुई है। बहुत से लोग कहते हैं हमारी चलते फिरते याद बनी है, पर जो कहा करते थे अरे भाई चलते फिरते याद भी तभी बनती है जब एक निश्चित समय पर बैठकर याद करने की तुम्हारी समर्थता हो, तुम इस बात की परख कर सको। तुम आज बैठे हो, तुमने नियम बना लिया अगले 15 मिनट में सिर्फ गुरु की याद करूंगा। हुजूर कहते भाई इस बात को देखो सजग होकर के, उस 15 मिनट तुम्हारा मन स्थिर रहे, इधर उधर भागे नहीं। अगर वो 15 मिनट जो है पूरी तरह से गुरु की याद करने में सफल है, तो चलते फिरते भी याद कर सकोगे, खाते पीते भी याद कर सकोगे। तो जो क्या कह रहे हैं भाई, गुरु का नियम बनाने के लिए, गुरु का ध्यान अपने जीवन में बसा लेने के लिए, हर एक जीव
शरीर से तो बैठ गए, पर जो है शरीर पर बैठे बैठे मन इधर उधर भागना छोड़ दे, मन भी रुक जाए, एक जगह इकट्ठा होकर के बैठ जाए। और तीसरी बात कहते चलते फिरते बाकी दिनचर्या में कहते तुम्हारी ये जो जबानदानी है ये भी तुम्हारे पूरी तरह नियंत्रण में हो, ये भी जो है पूरी तरह से संयम में रहे, उसकी जो है मौज में रह करके ही अपने जीवन में जो जो बोलना है बड़े संयम के साथ बोले। कहते जिसने 3 बंद लगा लिए सुरत निरथिर हुए। जब आंखें बंद करेगा तो जो कहते पहली बात तो उसकी सुरत इकट्ठी हो जाएगी। सुरत कहते हैं संज्ञान करने की शक्ति को, किसी चीज को समझने के लिए ये जो चलायमान स्थिति है कहते हैं उसकी स्थिरता। कहते जब तुम आंखें बंद करके बैठोगे सुरत इकट्ठी हो जाएगी। दूसरी बात कहने लगे ये जो दोनों आंखों के बीच में देखने की कला है उसे संतों ने निरत कहा। कहते तुम एक जगह इकट्ठा होकर देख सकोगे, न ध्यान दाएं भागेगा, न बाएं, न ऊपर न नीचे, बीचों बीच तुम्हारा ध्यान जमा रह सकेगा। पर यह बात होगी कब? कहते इस अभ्यासी मत को बनाने के लिए हुजूर कह रहे 3 बंद लगाना सीखो। आंखें तुम्हारे नियंत्रण में हो, कान तुम्हारे नियंत्रण में हो, जबान तुम्हारे नियंत्रण में हो। कहते जिसने ये नियंत्रण कर लिया, जिसने गुरु की याद और सिमरन का जो है इसमें बड़ा भारी नियंत्रण बना लिया, कहने लगे उसको एक घड़ी के लिए भी, कल्प के लिए भी संसार में माफ करना, बार बार संसार में नहीं आना पड़ता। शास्त्रों में जिक्र आता है, कहते भाई कल्प की संतों महापुरुषों ने गणना करी है। कहते भाई एक चौकड़ी युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इस जो है 4 युगों की एक कड़ी को चौकड़ी युग कहते हैं। हुजूर कह रहे भाई जो है इस पूरे चौकड़ी युग को कुछ आर्य मत ने 4 अरब कुछ वर्ष कहकर बयान किया। कहने लगे भाई इतना कुछ अंदाजा है एक चौकड़ी युग का। वो कहने लगे एक कल्प बराबर 1000 चौकड़ी युग। कहने लगे एक बार भी उसे जन्म मरण में नहीं आना पड़ता अगर उसने आंख, कान और जबान को गुरु की याद और सिमरन में जोड़ करके नाम की कमाई शुरू कर दी। तो वो कहते हैं भाई ऐसे गुरु चरणों में जुड़े हुए को एक घड़ी के लिए भी काल खा तो नहीं जाना पड़ेगा। तो जो क्या फरमा रहे, कहते भाई संतों ने नाम की कमाई कराई, जो अभ्यासी हो गए, जो उनके वचनों की कमाई करने वाले बन गए, थोड़ा उनके वचनों की परिभाषा समझ गए, उनके लिए काम आसान हो गया। और जो गुरु चरणों में आ बैठे हैं कहते भाई उनको ये काम सहज कर लेना है। तो गुरुवाणी में हुजूर क्या फरमा रहे, कहते भाई जो गुरु चरणों में आ बैठा वो बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं, कोई चलता फिरता एक जादूगर, कोई चमत्कारी महापुरुष नहीं, वो एक समर्थ पुरुष है जो एक बहुत बड़ा काम कराने के लिए आया है। और वो काम क्या है, इस जड़ शरीर से छुड़ा करके प्रभु से जोड़ने के लिए आया है। अगर तुम्हारा प्रभु को प्राप्त करने, प्रभु के दर्शन करने का चाव है, प्रभु को पाने की लगन है, तो वो कहते भाई सेवा और सिमरन को अपने जीवन में स्थान देना शुरू करो। सेवा और सिमरन को अपने जीवन का एक बड़ा भारी अंग बना लो। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, वो फरमाया करते थे, कहा करते थे महर्षि शिवरत लाल बर्मन हुए जो जो है आधुनिक जो है कालिदास के नाम से पुकारे गए। हुजूर फरमाया करते थे, कहा करते थे उन्होंने राय साहब सालिग्राम के बाद आगरा से जो गद्दी निकली उस पर जो है गुरु के नाम की कमाई के भेद को पेश किया। और बाबा सावन सिंह जी महाराज उनका बड़ा सम्मान किया करते थे। हुजूर फरमाया करते थे, उनके जीवन की घटना आती है, एक बार बहुत सारी साध संगत उनके पास बैठी, एक भाई ने पूछ लिया, कहने लगा गुरुजी हम जो है आपसे जुड़े, नाम ले लिया, हमें तरीका मिल गया, पर जो है हमारा गुरु के चरणों में जुड़कर नाम की कमाई का रास्ता कैसे बने, कुछ अभ्यासियों का रास्ता कैसे खुले। जब ये बात कही तो महर्षि जी कहने लगे भाई इस काम को करना है तो सिमरन पक्का किया करो। अब जो है दूसरा भाई आया, वो पूछने लगा, कहने लगा महाराज मैं जो है सिमरन भी करने की कोशिश करता हूं पर मन भागता है। कहने लगे इसका मतलब सिमरन कच्चा है, मन भागने की एक ही सूरत है कि सिमरन कच्चा है, अभी सिमरन पक्का करो। तीसरा आया, कहने लगा महाराज मैं तो बैठ ही नहीं पाता, मैं तो बड़ी कोशिश करता हूं ध्यान पर बैठूं। कहने लगे सिमरन कच्चा है इसलिए नहीं बैठ पाते। बहुत से लोगों ने सवाल पूछे, जितने भी भजन सिमरन के सवाल
पूछे गए, उन्होंने एक ही जवाब दिया, सिमरन कच्चा है। आखिर में कोई बोल पड़ा, कहने लगा महाराज सवाल तो इतने किए गए, आप जवाब एक ही देते हो, सिमरन कच्चा है, क्या सारे सवालों का एक ही जवाब है? वो कहने लगे हाँ भाई एक ही जवाब है। सबसे पहली चीज क्या है? सिमरन कच्चा हो, न शरीर साथ देगा, न गुरु की सोबत संगत में बैठ करके सेवा सफल होगी, न जो है दुनिया के बड़े से बड़े साधनों में जीवन को सार्थक करने का तरीका बन पाएगा। हुजूर फरमाया करते थे जिसका सिमरन गुरु की तरफ है वो गुरु की तरफ मुड़ जाएगा, ये एक सहज साधन है। जिसका सिमरन दुनिया की तरफ है वो दुनिया की तरफ मुड़ जाएगा, गुरु के नजदीक रहता हुआ भी दुनिया की ही कामनाएं करेगा, 24 घंटे दुनिया के ख्याल में डूबा रहेगा। ये मनमुखों का सवाल है। तो जो कहा करते थे जिसने सिमरन बनाया उसने अपने लिए निर्णय कर लिया। गुरु के पास क्यों आया है इस बात का वो पूरी तरह से निर्णय करके सही दिशा में चलने के लिए मन को पक्का करने वाला बन जाता है। तो ये बड़े भाग की बात है, गुरु चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। गुरु ने कहते भाई जिसके अंदर प्रभु प्रकट है उसके चरणों में बैठकर नाम पा लिया, ये उससे भी बड़ी बात है। फिर क्या कहते, इस बात को आप समझ लेना है गुरु के पास क्यों आए। कहते प्रभु अविनाशी घर में पाया, प्रभु पाने के लिए आए थे, प्रभु उसके अंदर प्रकट था, प्रभु ही पाने का इरादा था, प्रभु को हम देख सके जान सके इसी बात की इच्छा थी। पर कहने लगे इस बात का निर्णय करना है। इस बात के निर्णय करने की सूरत क्या होगी? जब हुजूर कहा करते थे तुम्हें प्रभु पाने की लगन होगी, 24 घंटे चलते फिरते दुनिया के काम करने के साथ साथ भी उसका ध्यान बना सकोगे। अगर निर्णय नहीं कर पाओगे तो जो है दुनिया के काम में मगन रहोगे और फुर्सत निकालनी पड़ेगी कि जो है नाम की कमाई करनी है, भजन सिमरन करना है, उसके लिए समय निकालो, समय निकालने की जरूरत है। तो जो कहा करते थे जिसका मन जैसा बन जाता है उसके अंदर वही धारा प्रकट होने लग जाती है। गुरु नाम प्रकट कराने के लिए आया है, नाम प्रकट करने के लिए हम तैयार हो गए। इसकी एक सबसे बड़ी पहचान क्या है? तुम्हारे अंदर नाम की कमाई की धारा प्रकट हो जाएगी। हुजूर कहा करते थे किसी भूखे को कहना नहीं पड़ता कि जो है खाना रखा है खा लो, उसके सामने जो है रूखी सूखी रखो या जो है बड़े ऊंचे से ऊंचे पकवान रखो, उसके लिए सारे सिर्फ उसकी भूख शांत करने के साधन है। कहते ऐसे ही जिसको प्रभु पाने की लगन लग रही है उसको माफ करना ये कहना नहीं पड़ता, तुम इसके लिए अभ्यास करो। उसके लिए तो जो भी सहज अभ्यास होगा वो जो है पूरी तल्लीनता से उसको जीवन में अपना लेगा। तो जो कहा करते थे सिर्फ एक बात को समझा जाए, अभी सिमरन और गुरु के चरणों में बैठकर क्या पाना है, इस बात का हमने सबसे पहले अपने मन में इरादा पक्का कर लेना है। इसी बात को ध्यान रख करके आगे का आने वाला जीवन गुरु के चरणों में गुजारना है। गुरु का नाम लेते हुए मन में सिर्फ एक ही इरादा है, सिर्फ उसके दर्शन अंतर प्राप्त होने लग जाए, अंतर में जो है ज्योति हो जाए, अंतर प्रकाश हो जाए, अंतर गुरु का दर्शन होने लग जाए। और अगर इससे अलग कोई ख्याल आता है तो जो कहा करते थे माफ करना, फिर सिमरन कच्चा ही रह गया, फिर जो है दुनिया के सिमरन से मन रंगा गया, फिर दुनिया के ख्याल मन में बस गए और बात बनी बनाई बिगड़ती हुई रह गई। तो जो क्या फरमाते, कहते भाई गुरु मिल गया है, ये बड़े भाग की बात है। अब निर्णय हम सब गुरु चरणों में बैठे हुए भाई बहनों ने क्या करना है, उसके अंदर प्रभु प्रकट है, उसी प्रभु को पाने के इरादे से हम उसके चरणों में आ बैठे, वो प्रभु हमारे अंदर भी प्रकट हो। कैसे प्रकट होगा? सेव करा पलचसा बिछड़ा, सेवा को स्थान दिया जाए। तन की और धन की सेवा सहज है अगर मन गुरु चरणों में जुड़ा हो। मन कैसे जुड़ेगा? कहते सिमरन करो, गुरु की याद बनाकर रखो, एक घड़ी भी ऐसी ना हो जो उसकी तरफ से ख्याल जो है बिछड़ जाए, ध्यान उसकी तरफ से हट जाए। और जो कहते इस साधन को जब सबसे पहले हम बनाने वाले बनेंगे तो जिस काम को करने के लिए गुरु चरणों में आ बैठे हैं उसका हमारे लिए रास्ता बनने लग जाएगा, उसके लिए रास्ता सहज होने लग जाएगा। तो सिर्फ सबसे जरूरी बात गुरु चरणों में बैठे हुए भाई बहनों के लिए ये है, वो गुरु के पास क्यों आए हैं इस बात का इरादा पक्का करके अपने जीवन में निर्णय पक्का करने वाले बने। इसके लिए सिमरन और सेवा का स्थान जीवन में बना ले, मन को गुरु चरणों में जोड़ ले, उसकी याद में जितना ज्यादा से ज्यादा समय लग सकता है लगाने वाले बने, जितना ज्यादा से ज्यादा समय उसके चरणों में गुजार कर मन गुरु प्रेम में
जल्दी नाम की कमाई का सहज साधन जीवन में बनने लग जाएगा। तो ये कुछ सबसे जरूरी और सबसे बुनियादी बात है जिसको हमने पहले समझ लेना है। तो इतनी बात आज इस घड़ी में मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हर एक सत्संगी भाई बहन के लिए पहला और सबसे जरूरी काम क्या है, वो अपने मन को गुरु चरणों में किस कारण किस मध्य जोड़ रहा है इस बात को तय करे। और एक बार ये बात तय हो जाए फिर रास्ता सहज होने लग जाएगा। फिर नाम की कमाई कैसे हो ये बात आसानी से सुलभ होने लग जाएगी। तो ये कुछ स्वामी जी महाराज की बात थी जो इस वक्त मैंने आपके सामने रखी। थोड़ा प्रयास यही करें, हम जिस काम के लिए गुरु के पास आते हैं, जिस एक मुख्य कारण के लिए गुरु चरणों में आकर बैठते हैं, उस बात को अपनी नजर के सामने रखें। अगर वही बात आंखों से ओझल हो गई तो सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाने वाली है। गुरु के पास जिस इरादे से आए हैं उस इरादे को पक्का करें, उस इरादे को मन में बसा लें, जिससे धीरे धीरे अभ्यास से जुड़ करके अंदर नाम की कमाई के रास्ते पर चला जा सके। तो ये कुछ स्वामी जी महाराज की बात थी जो आप सभी भाई बहनों की सेवा में रखी गई। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।